हार्मोनल इम्बैलेंस का अगर प्रॉब्लम है तो कंसीव करने में तो दिक्कत आती है। इसके साथ-साथ और भी कई सारे लक्षण आपको अपने शरीर में समझ में आते हैं, जिनकी वजह से आप परेशान हो जाते हो और ये सोचते हो कि ये किस वजह से हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि महिला को अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, तो उसके लक्षण क्या-क्या होंगे? वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोज़ थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करें। तो सबसे पहला लक्षण होता है ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज। ओव्यूलेशन जब होता है, जब आपका अंडा जो है प्रिपेयर होता है और वो जो है रिलीज़ होता है फैलोपियन के ट्यूब्स में, ट्यूब्स के लिए रिलीज़ होता है और इस वक़्त वो स्पर्म सेल्स का वेट कर रहा होता है। तो उस टाइम का डिस्चार्ज थोड़ा डिफरेंट होता है नॉर्मल जो डिस्चार्ज आपको हम म महीने में होता है। इसका टाइम 12 से 18 दिन के बीच में होता है और ये आपको थोड़ा-सा स्लिपरी जैसा चिकना-चिकना लगेगा। इसके अलावा ये क्लियर होगा, इसके साथ-साथ अंडा जो र कच्चा अंडा जब बाहर का जो सफ़ेद-सफ़ेद जैसा दिखता है, उस तरीके का कलर होगा और इसके साथ-साथ स्ट्रेची, जैसे कोई भी चीज़ को आप ऐसे चाशनी कैसे आप बनाते हो, तो ऐसे खींचते हो, तो ऐसे बिल्कुल तार टाइप बनता है, तो उस तरह से ये स्ट्रेची होता है। तो इस तरह का जो लक्षण है आपको ओवुलेशन के टाइम जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है उस तरह से होता है। तो नॉर्मली अगर जब आपके हार्मोनल में कुछ खराबी है यानी इम्बैलेंस हो गया है, हार्मोन्स एक तरह का केमिकल होता है जो आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। अलग-अलग हार्मोन्स का अलग-अलग फंक्शन होता है। तो ये डिस्टर्बेंस आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस का है, तो आपको ये सिम्पटम ज़रूर नज़र आएगा। ओवुलेशन के टाइम ऐसा जो डिस्चार्ज है वो आपको नहीं समझ में आएगा। इसके अलावा सेकंड सिम्पटम ये है, सेकंड सिम्पटम आपको जो है एक्ने, पिंपल्स का इश्यू रहेगा, लेकिन ज़्यादातर जो आपको पिंपल्स का इश्यू रहेगा वो नोज़ से लेकर ठुड्डी के बीच में, ये जो हिस्सा होता है नोज़ से लेके ठुड्डी का यानी चिन का ही हिस्सा, इसके बीचों-बीच में अगर आपको पिंपल्स का इश्यू होता है तो ये आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। इसके अलावा थर्ड जो सिम्पटम होता है आपके पीरियड्स का होता है। पीरियड्स आपके 4-5 दिन आगे या 4-5 दिन पीछे हो रहे हैं तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको 8-10 दिन पहले आ रहे हैं या फिर कभी बाद में आ रहे हैं, 8-10 दिन बाद में आ रहे हैं, साइकिल का कुछ पता नहीं है, डिस्चार्ज का कुछ पता नहीं है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस का लक्षण होता है। इसके अलावा जो है नींद नहीं आना, यानी नींद बिल्कुल नहीं आना, नींद की शिकायत होना, थका-थका सा महसूस होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या डिप्रेशन टाइप मतलब आपको लगता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होता है, यानी खुद से ही फीमेल को या लेडी को लगता है कि अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये भी जो सिम्पटम्स होते हैं ये हार्मोनल इम्बैलेंस के होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कुछ आपको पेट के भी इश्यूज़ हुए हैं, डाइजेशन के इश्यू होंगे, कभी-कभी आपको पेट फूला-फूला सा लगेगा, एसिडिटी एसिडिटी जैसा लगेगा, कभी भूख नहीं लगना, मतलब थोड़ा-सा भी कुछ भी खा लिया आपने तो पेट बिल्कुल भरा-भरा सा महसूस होना, ये सब भी आपके हार्मोन्स की वजह से, आपके लिवर के ऊपर इसका असर होने की वजह से होता है। इसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की एक निशानी हो सकती है। और अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस है या स्किन पे एक्सेसिव ऑयल रिलीज़ होते जा रहा है बहुत ज़्यादा और एक्ने और पिंपल्स का इश्यू वैसे भी बहुत ज़्यादा है, तो भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस का इश्यू हो सकता है और वज़न बढ़ने का भी इश्यू हो सकता है। तो ये सारे सिम्पटम्स हैं जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस का आपको एक संकेत दे रहा है। तो अगर आपको ये सिम्पटम्स मौजूद है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। आपके डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट देंगे जिसमें बहुत सारे हार्मोन्स टेस्ट होंगे, एफएसएच होगा, एलएच होगा, एएमएच होगा, थायरॉइड का प्रोफाइल देंगे, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ये सभी हार्मोन्स का टेस्ट आपको कराया जाएगा। इसके साथ-साथ आपको कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह वो देंगे और लेकिन इसके साथ आपको अपनी लाइफ़स्टाइल भी चेंज करनी होगी। रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, स्लीप साइकिल जो है आपको मेंटेन करनी होगी, सेम टाइम पे रोज़ सोना, सेम टाइम पे रोज़ उठना। इसके अलावा एक्सरसाइज, हेल्दी आपको डाइट लेना पड़ेगा, आपको व्हाइट शुगर, व्हाइट मैदा, ये दोनों मैदा और शुगर ये दोनों चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा और अपने जो लाइफ़स्टाइल है उसको अच्छा रखना पड़ेगा, यानी उसके अंदर आपको हेल्दी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेंगी और अगर आप बैठे-बिठाए का कोई काम कर रहे हैं तो आपको हलचल करनी होगी, एक्सर्शन करना होगा और प्रॉपर नींद लेनी पड़ेंगी। और अगर आपको कोई डिप्रेसिव सिम्पटम लगते हैं या इरिटेबलनेस ज़्यादा लगता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, तो इसके लिए आप मेडिटेशन या योगा कर सकती हैं। मेडिटेशन पे से ना बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट होता है माइंड पर। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस के लक्षण बताती है। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आगे चल के आपको जो है इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, बांझपन का भी प्रॉब्लम हो सकता है और पीसीओडी का इश्यू भी हो सकता है।
तो आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। प्लीज़ वीडियो अगर आप देख रहे हो और आपने पूरी वॉच की है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक